अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अनीस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तसव्वुर करें, आपने किसी को लाखों रुपए कर्ज दिया, उसने बड़ी शराफत से आपको एक चेक थमा दिया। अब खुशी खुशी आप बैंक पहुँचे कि लो जी, आज तो पैसे आएंगे। लेकिन आगे से कैशियर ने मुस्कुराकर कहा, सर इस खाते में तो 2 रुपए भी नहीं, ये चेक तो बाउंस हो गया। बस वहाँ एक आम और शरीफ आदमी का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि लो जी मेरे पैसे तो मर गए। लेकिन ठहरें, पैसे मरे नहीं हैं, बल्कि अब उस बंदे की शामत आने वाली है जिसने आपके साथ ये गेम खेली है। आज की वीडियो में आपको वो जादुई तरीका बताऊंगा कि वो फराडी बंदा खुद आपके पैरों में आकर पैसे रखेगा। वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि आज हम कानून की ज़बान में नहीं बल्कि देसी और स्ट्रेट स्मार्ट तरीके से समझेंगे। अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, जब बैंक वाला कहे कि पैसे नहीं हैं तो घबरा कर वापस घर नहीं आना। उसको बोलें, भाईजान मुझे इस चेक के ऊपर डिसऑनर लगा कर दो, जिस पर लिखा हो कि पैसे ना होने की वजह से ये चेक पास नहीं हुआ। ये मेमो आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये इस बात का सबूत है कि अगला बंदा आपके साथ हाथ कर गया है। अच्छा, अब दूसरे स्टेप की बात करेंगे। जैसे ही आपको मेमो मिल जाए, आप सीधा रुख करेंगे अपने करीबी थाने का। थाने जाकर आपने उस बंदे के खिलाफ एफआईआर करवानी है। कानून पाकिस्तान का एक बड़ा ही खूबसूरत तोहफा है जिसे कहते हैं F489 ताज़ीरात पाकिस्तान। ये सेक्शन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जो झूठे चेक देते हैं। जैसे ही ये पर्चा कटेगा, पुलिस का काम है इस बंदे को गिरबान से पकड़ना। अब अगर वही बंदा बड़ा तेज़ हुआ, कानून से भागने वाला हुआ, तो वो क्या करेगा, भागकर अदालत जाएगा और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी, जिसको कहते हैं बेल बिफोर अरेस्ट, करवाएगा। लेकिन भाई साहब, ज़मानत करवाने में भी तो उसके अच्छे खासे पैसे लगेंगे ना। वकील की फीसिस, चक्कर, और अगली तारीख पर जब जज साहिब के सामने असल हक़ाइक़ आएंगे और ज़मानत खारिज होगी तो फिर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपने उसे एक ऐसी मुसीबत, ट्रबल में डाल दिया है जहाँ से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। तीसरे स्टेप की अगर बात करें, जो इसको जेल भेजने का तरीका है। लेकिन आप कहेंगे, वकील साहब मुझे उसे जेल भेजने से ज़्यादा अपने पैसों की फ़िक्र है, वो कैसे मिलेंगे? तो सुने, पर्चे के साथ आपने सिविल कोर्ट में भी एक दावा दायर करना है जिसे कहते हैं सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर नंबर 37। ये कोई आम दावा नहीं जो नस्लों तक चले। आर्डर 37 कानून इतना तेज़ है कि ये दिनों और महीनों के अंदर फैसला करता है। इसमें जज साहब इस बंदे को ज़्यादा लंबी तारीखें नहीं देते। जज साहब साफ कहते हैं, या तो पैसे दो या अपनी जायदाद से हाथ धोगे। और अगर वो ज़िद्दी बंदा फिर भी कहे मैं पैसे नहीं देता, तो जज साहब उसके पास पूरा इख्तियार है कि उस फराडी बंदे को घर, उसकी दुकान, उसका प्लाट या कोई भी गाड़ी हो, उसे कानून के हथौड़े से नीलाम करवाएंगे। इसको बेचेंगे और पाई पाई वसूल करके आपकी जेब में डालेंगे। तो मेरे शरीफ भाइयों और बहनों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया तो कानून आपके साथ खड़ा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला हुआ है या कोई आपके पैसे दबा कर बैठा है, तो नीचे कमेंट में अपना सवाल लिखें और हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। और हाँ, अगर वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान एडवोकेट अनीस मियां को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।